आज वैसे तो ईद की मुबारकबाद देनी चाहिए और आप सबको ईद मुबारक हो, लेकिन इस अत्यंत गंभीर मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आए हैं क्योंकि मणिपुर इस देश का हिस्सा है, 2 महीनों से जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री को रत्ती भर इस देश के एक अभिन्न हिस्से की चिंता नहीं है। असलियत तो यह है कि नफरत से बड़ा तानाशाह प्यार से डरता है और प्यार के विरोध में खड़ा है। प्रधानमंत्री ने 2 महीनों से मणिपुर की कोई सुध नहीं ली, प्रचार प्रसार करते रहे, चुनाव में अपना बूथ मजबूत कराते रहे, अमेरिका इजिप्ट घूमते रहे। गृह मंत्री ने पलड़ा झाड़ लिया, 130 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है, हजारों लोग मजबूर हैं, कैंप में रहने के लिए विस्थापित हो चुके हैं। स्कूल, कॉलेजेस, हजारों बिल्डिंगें जलकर राख हो गई हैं। और जब राहुल गांधी जी ने ठाना कि उनको वहां जाना है और वहां जाकर भारत जोड़ो को जारी रखना है, तो उनके रास्ते में अवरोध, उनके रास्ते में रोड़ा बनने का काम क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर की सरकार? और यह सारा काम केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर हो रहा है और इसका एक ही फलसफा है। राहुल गांधी जी वहां क्यों जा रहे हैं? राहुल गांधी जी वहां पर टूटे बिखरे सपनों को सजोने के लिए, जिन लोगों का विश्वास हिल गया है, जिनके मन में शंका है, उनमें विश्वास जगाने के लिए, प्यार जताने के लिए, लोगों के आंसू पोंछने के लिए, लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं और हम हर कीमत पर दुख की इस घड़ी में पार हो जाएंगे। इसलिए राहुल गांधी जी वहां पर जा रहे हैं। राहुल गांधी जी वहां पर प्रेम का संदेश देने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी वहां पर लोगों से मिलने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी वहां पर लोगों को ढांढस बंधाने जा रहे हैं और जिस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की उन्हें ठानी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? राहुल जी मणिपुर पहुंचते हैं, इंफाल के एयरपोर्ट से निकलते हैं, महज 20 किलोमीटर दूर उनका काफिला चलता है और विष्णुपुर में उसको रोक लिया जाता है। उस काफिले को क्यों रोका गया? पहले इसी प्रशासन ने कहा आप बाय रोड जा सकते हैं, उस काफिले को रोका जाता है और जिन लोगों में थोड़ी सी आशा और थोड़ी सी उम्मीद जगी थी, तो कोई तो है जो हमारे साथ खड़ा है, वहां लोग आ जाते हैं, वहां गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उन गांव की महिलाओं पर बर्बरता और निरंकुश पुलिस टीयर गैस के गोले दागती है। ये मणिपुर के लोग हमारे देश का हिस्सा हैं, ये हमारे भाई बहन हैं, जिनसे इस देश का एक बेटा उनकी खैर खबर लेने जा रहा है, उनको प्यार जताने जा रहा है, उनको ये विश्वास जताने जा रहा है कि आप हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा हैं, आप भारत का एक अभिन्न हिस्सा हैं और परीक्षा की इस घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। वहां से उनको रोक दिया जाता है और प्रशासन जिसने परमिशन दी थी, ऑब्वियसली उनके पास ऊपर से फोन आता है, उनके पास तानाशाहों का फोन आता है और प्रशासन उनसे कहता है कि नहीं, अब आप ऐसे नहीं जा सकते, अब आप हवाई जहाज से जाइएगा। वो जैसे भी जाएंगे, वो जाएंगे जरूर। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन ये रोककर कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि वो कितना डरते हैं। नफरत करने वाले लोग मोहब्बत से क्यों डरते हैं, प्यार से क्यों घबराते हैं? प्रधानमंत्री के पास मेरा बूथ सबसे मजबूत करने का टाइम है, अमित शाह जी के पास बिहार घूमने का वक्त है, जेपी नड्डा जी के पास राजस्थान जाकर झूठ परोसने का वक्त है, लेकिन इनमें से किसी के पास यह वक्त नहीं है कि वो जाकर मणिपुर में लोगों का हाल जान सकें, उनके आंसू पोंछ सकें। ऐसा क्यों है? और इस बात का जवाब तो मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तानाशाह घबराता है। तानाशाह को लगता है अगर भारत जुड़ गया और भारत जोड़ने पर यह आदमी आमादा है, तो कहीं ना कहीं मेरी जो नफरत और डर के बूते पर बनाई हुई इमारत है वो ध्वस्त हो जाएगी और वो ऑलरेडी ध्वस्त होना शुरू हो गई है। तो हम जितनी भर्त्सना करें इसकी कम है। राहुल गांधी जी इस देश के एक हिस्से में उन लोगों से मिलने गए हैं जो 2 महीने से पीड़ित हैं,
उनके आंसू पोंछने गए हैं, उनको मोहब्बत जताने गए हैं, उनको रोकना पाप है। और क्या जुर्म है? इस देश में किसी के घाव पर मरहम लगाना जुर्म है? इस देश में देशवासियों का हालचाल पूछना जुर्म है? किसी से मुलाकात करना आज पाप है? भाईचारा फैलाना पाप है? इसके बारे में जवाब एक निरंकुश तानाशाह और उसकी बर्बर सरकार को जरूर देना पड़ेगा। और मैं कुछ वाकये जरूर बता देती हूं। आज 2 महीने हो गए मणिपुर में प्रधानमंत्री के मुंह से हिंसा की भर्त्सना और शांति की अपील नहीं निकली। यह भी सच है कि अमित शाह वहां दौरे पर गए और जब वो वापस आए तो हिंसा और बढ़ी और लोगों की मौतें हुई। तो क्या प्लान क्या है? एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें प्रधानमंत्री ही नहीं है। उस मीटिंग में जो एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव मणिपुर के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको कुल गिनकर 3 मिनट बोलने दिया जाता है। आपका प्लान क्या है मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए? मीडिया को मैनेज करके आप मणिपुर की आग और हिंसा को शांत नहीं कर सकते हैं। मणिपुर के लोगों से बात कीजिए, उनका विश्वास जीतिए, और जो ये कोशिश कर रहा है उस कोशिश को और आगे बढ़ाइए। और मैं ये इसलिए कहना चाहती हूं क्योंकि कांग्रेस हर बार जब इस देश पर संकट आया है, जब इस देश पर दिक्कतें आई हैं, तो खड़ी हुई है। चाहे वो महात्मा गांधी हो जो नोआखली पहुंच गए थे अपनी जान की बाजी लगाकर और हिंसा को शांत करके अमन चैन बहाल कर ही उन्होंने बात मानी थी, या चाहे वो नेहरू हो जिन्होंने यही दिल्ली में समस्या हुई और वो खुद मैदान में उतर गए, या इंदिरा जी हो जो बेलछी खुद पहुंच गए, और या आज राहुल जी हो जो खुद पहुंच गए हैं और चाहते हैं कि यह हिंसा रुक जाए, क्योंकि हिंसा की लेश मात्र एक सभ्य समाज में जगह नहीं है। लेकिन उनको रोका जा रहा है। रोकना हिंसा को है, बचाना लोगों को है। रोका राहुल गांधी को जा रहा। और ये पहला वाकया नहीं है। जब हाथरस जा रहे थे तब आपने रोका था, जब लखीमपुर जा रहे थे तब आपने रोका था। हर बार अगर राहुल गांधी जी लोगों के साथ खड़े होने के लिए जाते हैं तो आप रोकते हैं, लेकिन इतिहास भी साक्षी है कि वो जहां जाने के लिए निकलते हैं अंततोगत्वा वहां पहुंचते जरूर है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और इस सरकार से उम्मीद करते हैं कि मणिपुर में जो कोई भी शांति बहाल करना चाहता है, अमन चैन लाना चाहता है, भाईचारा लाना चाहता है, उसके रास्ते में आप अवरोध, उसके रास्ते में आप कांटा नहीं बनेंगे, वरन वहां पर शांति बहाल करने की खुद भी प्रयास करेंगे। आपके सवालों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, राहुल जी के पास परमिशन थी वहां जाने की बाय रोड। प्रशासन ने ही उनको यह परमिशन दी थी कि वो बाय रोड जा सकते हैं, और एकाएक प्रशासन ने 20 किलोमीटर इंफाल एयरपोर्ट के बाद उनको रोक दिया। ये किसके कहने पर हुआ? ये क्यों हुआ? आज सवाल ये है, किसके इशारे पर मणिपुर की सरकार और किसके इशारे पर वहां की पुलिस चल रही है? ये जो डबल इंजन की ट्रबलसम सरकार है, इसने क्यों रोका राहुल गांधी को? वो क्या करने जा रहे थे? ये मैं आपसे भी पूछती हूं। राहुल गांधी मणिपुर क्यों गए हैं? हमारे देश का एक हिस्सा 2 महीने से जल रहा है। उस देश के हिस्से को आज कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो गले लगाकर ये ढांढस, ये विश्वास दिला सके कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन वो व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, वो व्यक्ति मणिपुर के मुख्यमंत्री नहीं है, वो व्यक्ति राहुल गांधी है। और उनको जाने से क्यों रोका जा रहा है? तो राहुल गांधी जी जाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, प्रयासरत हैं, चाहे हवाई जहाज से जाना पड़े, चाहे चॉपर से जाना पड़े। हमारा अगला कोर्स ऑफ एक्शन मणिपुर जाकर वहां के लोगों से मिलने को राहुल गांधी प्रतिबद्ध हैं, और मोदी जी की निरंकुश बर्बर पुलिस उनको रोक नहीं सकती है। एक एक करके ले लेते हैं। शांति बहाल करने से माहौल खराब होता है, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और जो बददिमाग लोग ऐसी बात बोल भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनसे पूछना चाहिए 130 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? एक शांति की अपील प्रधानमंत्री ने नहीं करी है। आप इस 140 करोड़ भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। कहां है आपकी नैतिकता? कहां है आपकी मर्यादा? कहां आपको मणिपुर में रहकर लोगों के घाव पर मरहम लगाना चाहिए, उनके मर्म को सहलाना चाहिए? और कहां आप ये कह रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने जा रहे हैं?
तो क्या गांधी ने नोआखली में जाके माहौल बिगाड़ा था? क्या नेहरू ने दिल्ली में माहौल बिगाड़ा था? क्या इंदिरा जी ने बेलछी जाके जब 11 दलितों की हत्या नरसंहार हो गया था तो माहौल बिगाड़ा था? जी नहीं। सार्वजनिक जीवन के लोग हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हुए पाए जाने चाहिए जो दुख में हो, जो तकलीफ में हो, जिसके ऊपर पुलिस और प्रशासन का अत्याचार चल रहा हो, जो हिंसा में हो। हिंसा खत्म करने की और शांति बहाल करने की अपील कर रहे हैं राहुल गांधी। वो अपने मणिपुर के भाइयों और बहनों से मिलना चाहते हैं और उनको ये ढांढस दिलाना चाहते हैं कि ये देश आपके साथ खड़ा हुआ है। ये ढांढस दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री ने एक बार भी नहीं दिलाया। संबित पात्रा से सबसे पहले तो हमें नसीहत नहीं चाहिए। सुनने में आता है मणिपुर के इंचार्ज हैं भारतीय जनता पार्टी में, और मणिपुर जल रहा है, उनकी क्या जवाबदेही है पहले यह बताया जाए। उनकी पार्टी की क्या जवाबदेही है? दौड़ दौड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और उल जलूल बयान देना एक चीज है। आज भारतीय जनता पार्टी की यह नैतिकता नहीं है कि इनके सांसद, इनके अध्यक्ष मणिपुर की टोह ले सके, मणिपुर में लोगों के दर्द को कम कर सके। आज ऐसे दिन पर जब मणिपुर जल रहा है, इस देश के प्रधानमंत्री को अपना बूथ सबसे मजबूत नजर आ रहा है, अमित शाह को बिहार में घूमना नजर आ रहा है और जेपी नड्डा को राजस्थान में जाकर झूठा जहर उगलना नजर आ रहा है। यह इनकी असलियत है, तो यह हमें बिल्कुल नसीहत ना दें। हवाई जहाज के माध्यम से, पैदल या कार के माध्यम से राहुल गांधी जाएंगे जरूर और लोगों से मिलेंगे जरूर, क्योंकि मणिपुर को आज जरूरत है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति उनके साथ खड़ा हो जो उनके आंसू पोंछे, उनको ढांढस बजाए, उनको यह विश्वास दिलाए कि हम आपके साथ हैं और हम साथ मिलकर परीक्षा की इस घड़ी को पार जरूर करेंगे। जी सर। जब मणिपुर जल रहा है, 130 लोगों से ज्यादा की हत्या हो चुकी है, हजारों लोग विस्थापित हैं, बिल्डिंगें जल के स्वाहा हो गई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसको लेगेसी इशू बताएगी? आपकी तो तथाकथित डबल इंजन की सरकार है। कोई और सरकार होती और नैतिकता होती तो कब तक मणिपुर की सरकार बर्खास्त कर दी गई होती। ऐसे वो कौन से कारण है जो बीरेंद्र सिंह आज भी वहां के मुख्यमंत्री बने हुए हैं? मैं ये इस मंच से पूछना चाहती हूं, कोई व्यावसायिक रिश्ते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े मंत्रियों के साथ, या कोई क्रिकेट एसोसिएशन का रिश्ता है? रिश्ता क्या है कि इनको मजबूर होना पड़ रहा है? रिश्ता क्या है कि ये सरकार को बर्खास्त नहीं कर पा रहे हैं? रिश्ता क्या है कि ये जवाबदेही नहीं तय कर पा रहे हैं? और कहां है नैतिकता इस देश की? इस देश का एक हिस्सा जल रहा है और प्रधानमंत्री शांति की एक अपील नहीं करते हैं, और उनके बददिमाग प्रवक्ता आके यहां पर लेगेसी इशू बतियाएंगे। शर्म आनी चाहिए ये कहने से पहले। आपने इस देश के मणिपुर का नहीं, हजारों जगहों का विश्वास तोड़ा है। मणिपुर का विश्वास आपने इस तरह से ध्वस्त कर दिया है कि उनका प्रशासन में और सरकार में विश्वास जताना दोबारा से जरूरी है, और वही राहुल जी करने जा रहे हैं। What has Rahul Gandhi ji gone to Manipur for? And I will make a statement in English on this. 2 months have passed and Manipur is strife with violence. It is strife with death of 130 people. People have been rendered homeless. They have been forced to live in relief camps. And that's exactly where Rahul Gandhi was going. He is going to Manipur to ensure that people of Manipur do not feel alienated. He is going to spread the message of love, healing, peace, harmony. What is the problem that the BJP has? Is it not true that the Prime Minister, full of hatred, is scared of love, peace, and healing? Why has the Prime Minister not spoken a word on Manipur? He has not appealed once for peace. Amit Shah went there, did some tourism, came back, and violence erupted more so after that. What are they scared about? Rahul Gandhi did a Bharat Jodo Yatra where he walked from Kanyakumari to Kashmir, and he is absolutely committed to keeping this country united. And his visit to Manipur is a testament to the fact that a son
of India is meeting his other brothers and sisters in Manipur, and no power on earth, including the Modi government, can stop him. Why is he being stopped? The administration gave him permission to go by road, and suddenly they stopped him 20 kilometers later and said, no, you'll have to fly. Why are hurdles being created in this visit? What is he going to do? He is going to tell the people of Manipur that you are an intrinsic, integral part of this country. We stand with you in this hour of crisis, and together we will tide over these troubled times. Something that the Prime Minister of this country should be doing. But instead, Rahul Gandhi ji is there. He's amongst his people, and no power on earth can stop him from meeting them. What the BJP is doing is showing its true colors once again. Every time and each time Rahul ji has wanted to go and stand by the people of this country, whether it was Hathras, whether it was Lakhimpur, wherever he's wanted to go, the BJP has created hurdles. But history is also testament to the fact that every time he has set out on a journey, he has reached his destination. He will again meet people of Manipur today. He will meet them because he's traveling with a message of peace. He's traveling with a message of healing. He's traveling with a message of harmony. He's traveling with a message of non-violence. And I think a message like that comes from the Congress party, comes from him, because we belong to a culture where we need to stand with our people who are battling with a crisis. We do not look the other way. We do not go and look at booth management. We do not go and make a trip to Bihar like Amit Shah. We do not go and peddle false lies in Rajasthan like JP Nadda. That is the difference between us and them. Any other questions on this? राहुल गांधी जी का प्रोग्राम मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी. मैं इतना बता सकती हूँ कि वो मणिपुर के अपने भाइयों और बहनों से मिलेंगे, उनके आंसू पोंछेंगे, उनको ढांढस बंधाएंगे, उनको विश्वास जताएंगे कि ये देश उनके साथ खड़ा है, वो उनके साथ खड़े हैं और वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और वो अपने आप को अकेला और असहाय महसूस ना करें. And I also want to say one thing very frankly here. When Amit Shah ji was in Manipur for the 48 hours that he was there for, the person from the BJP who has today done a press conference was sitting in that meeting. God alone knows in what capacity. What has happened to Manipur since? Who is going to take the moral responsibility? Just because you can manage a section of the media and just because you can manage a few headlines, reality is not going to change. And the reality is that the BJP has completely devastated Manipur. There is complete collapse of law and order, and nothing has been done to restore peace. That's the reality. Thank you very much.